एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में स्वागत है। तो आज आप लोग बार के सवाल लगाना बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। सवाल कैसे बना है, निम्नलिखित प्रत्येक दशमलव को सरलतम रूप में बदलिए। यानी आपका क्वेश्चन भेंट हुआ है, प्रत्येक दशमलव को सरलतम रूप में बदलना है। तो ये जो आप 3 के ऊपर ये पाही देख रहे हैं ना, इसी को बार कहते हैं। 0.245 यानी 4-5 के ऊपर जो पाही लगी हुई है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बार। तो आज आप इसी सब सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टेप टू स्टेप बताऊंगा। जब दूसरा वीडियो लाऊंगा तो उसमें ट्रिक भी लगाऊंगा। तो पहले आप लोग पूरा स्टेप टू स्टेप सीखिए। तो पहला प्रश्न है 0.3 बार। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे जानते हैं। आपको मानना पड़ेगा कि मान लेना पड़ेगा, माना x बराबर 0.3 बार। आप दूसरों को बहुत चीज बोलते हैं कि भाई साहब आप मान ही लीजिए, तो इसमें भी आपको क्या करना है, मान ही लेना है। माना x बराबर 0.3 बार, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर ये हो जाएगा 0.333। अब मैं ये 33 क्यों लिख दिया, इसका मतलब जानते हैं। अगर किसी भी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो उसके बाद फिर वही संख्या लिखा जाएगा, वो रिपीट होता जाएगा और वो इन्फिनिटी तक रिपीट होगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x बराबर 0.3 बार, तो x बराबर मैंने लिखा 0.33 बार था, तो मैंने 333 लिख दिया। अब बार आपका खत्म हो गया। तो इसका मतलब यही है कि अगर ऐसी संख्या कोई लिखी हुई है x बराबर 0.3333 इन्फिनिटी तक, तो आप उसको इस तरह लिख सकते हैं 0.3 बार। एक ही बार में कहानी खत्म हो जाएगी। अगर कोई संख्या इस तरह लिखा हुआ है 0.3 बार, तो उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है 0.6 बार, तो इसको आप इस तरह लिखेंगे 6 यहां पर दशमलव लगा दीजिए, 6 ये इसी तरह रिपीट होता जाएगा, क्योंकि 6 के ऊपर बार लगा हुआ है। जिस संख्या के ऊपर बार लग जाता है वह संख्या रिपीट होती है, तो उसे आप इस तरह लिखेंगे। तो ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। यानी आपको 2 इक्वेशन इस सवाल में बनाकर सॉल्व करने हैं। तो हमारा बन गया x बराबर 0.333। यही हमारा क्या है, पहला इक्वेशन है। अब हमें देखिए दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब आपको दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सरल तरीका है। तो यहां पर देखिए पहले आप देख रहे थे 0.3 है, इसके बाद आप 3 के बाद कौन नया चीज आपको देखने को मिला है। यानी 3 के बाद आप नया चीज यही देखे हैं कि यहां पर देखिए पहले से एक 3 था, फिर ये 3 आए हैं। ये आपके लिए नए चीज दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ा ये जानते हैं। ये जो दशमलव यहां पे है, इस दशमलव को यहां पर लगाना है। इसलिए लगाना है कि आपको दूसरा इक्वेशन बनाना है। जिस संख्या के बाद जो संख्याएं रिपीट हो रही हैं, उस संख्या के बाद आपको दूसरे समीकरण में दशमलव लगाना है। तो यहां पर 0.3 था, तो 3 के बाद ये 3 जो आपको नए दिख रहे हैं, तो यही इसीलिए दशमलव यहां पर लगाना है, क्योंकि इसी 3 के बाद ये संख्याएं रिपीट हो रही हैं। तो आपको इस दशमलव को यहां पर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा जानते हैं, 10 से गुणा करना पड़ेगा। जब आप इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो दशमलव यहां पर आ जाएगा। अगर मान लीजिए 100 से गुणा करते तो दशमलव यहां पर चला जाता। आप सभी लोगों को मालूम है कि 10 गुणा करने पर दशमलव जो है दाहिनी तरफ भागता है, और भाग करने पर दशमलव बाईं तरफ भागेगा, यानी इस साइड। तो इसमें हमें 10 से गुणा करना है, क्योंकि इस दशमलव को हमें यहां पर लाना है। तो इसमें भी हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। जब हम x में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 10x बराबर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा दशमलव यहां पर जब आ जाएगा तो ये हम लोग बन जाएगा 3.33। ये उसी तरह रिपीट होगा। तो ये हमारा बन गया दूसरा इक्वेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दशमलव का जब यहां पर गुणा करेंगे 10 से, तो ये दशमलव यहां पर चला जाएगा, तो हम लोगों को बन जाएगा 3 ये देखिए 3.33। ये आप भूल जाइएगा कि 0, अगर इसके आगे 0 लगा देंगे तो भी इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो अब आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को घटा लेना होगा। तो दूसरा इक्वेशन हमारा ये है 10x बराबर 3.33। इसी में से हमें ये पहला वाला इक्वेशन घटा लेना है। तो आप लिख लीजिए x, यही वाला इक्वेशन लिखना है। x बराबर 0.33 था, तो लिख लीजिए 0.33। बस ज्यादा मत लिखिए, क्योंकि वो उसी तरह रिपीट होता जाएगा। तो आप सॉल्व कर लीजिए। 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिए। फिर इसके बाद 3 है 0 है तो 3 लिख दीजिए।
बराबर लगाइए। 10x में से जब x आप घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 9x, 9x आ जाएगा कि नहीं। अब देखिए 9x बराबर 3.00 है। अब 3 के बाद दशमलव है फिर 00 है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, वो 3 ही माना जाएगा। तो x बराबर आप लिखेंगे 3/9। ये जो यहाँ पर गुणा है तो इधर आ जाएगा, भाग आ जाएगा, इतना सभी को मालूम है, आप लोग क्लास 9th में पहुंच चुके हैं। तो x बराबर आ जाएगा, जब आप काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3 × 3, 3 × 3 = 9, तो 1/3। x बराबर हम लोगों का कितना आया 1/3। तो x बराबर 1/3 आ गया। तो हम लोग माने थे x बराबर 0.3 बार है, तो ये लिख लीजिए 0.3 बार किसके बराबर है 1/3 के बराबर है। सवाल में आपको क्या बोला था, निम्नलिखित प्रत्येक को दशमलव को सरलतम रूप में बदलिए। तो ये लोग दशमलव में थे, 0.3 बार था, तो हम लोग जब सरलतम रूप में बदले तो 0.3 बार किसके बराबर आ गया 1/3 के। तो ये चीज सभी को समझ में आ गई होगी। अब दूसरा सवाल मैं बताता हूं, इसी तरह 2 क्वेश्चन अभी और मैं कराऊंगा, वो इन दोनों क्वेश्चनों से हल्का हल्का डिफरेंट होंगे, यानी आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी आज से। तो ये दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बहुत ही भयंकर लग रहा है देखने में और थोड़ा भयंकर है भी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को माने हैं, माना x बराबर 0.3 था, तो इसको भी मान लेंगे। माना x बराबर आपका है मेरा 0.245, यहाँ पर बार है तो बार लगा दीजिए। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 0.245, ये 45 अब रिपीट होगा तो फिर लिखेंगे 45, फिर लिखेंगे 45। तो आप ज्यादा मत लिखिए, बस 1 ही 2 बार लिखना होता है, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब ही यार कुछ नहीं होगा। तो आप लोग इतना समझिए, जिन लोगों को आ रहा हो तो वो लोग फट से सॉल्व करें, देखें उनका आंसर सही आता है कि नहीं। अब हमें देखिए इसमें क्या नया चीज सीखना है, इसलिए ये क्वेश्चन बोला कि थोड़ा ये ढांसू क्वेश्चन है। तो देखिए ये x बराबर आपका लिखा हुआ है 0.245, यानी इसके बाद फिर 45 रिपीट हो रहा है। तो 45 के ऊपर बार लगा हुआ है ना, तो ये जो दशमलव है इसको यहां पर लेकर आना है। आप इस सवाल में देखे होंगे दशमलव जो है ये 3 बार लगा हुआ है ना, इसके आगे दशमलव है। तो हमें इस सवाल में भी क्या करना होगा, ये जो दशमलव यहां पर बैठा हुआ है ना, इस दशमलव को हमें यहां पर बैठा देना है। यानी ये जो दशमलव देख रहे हैं इस दशमलव को हमें यहां पर बैठाना है। क्यों, क्योंकि बार के आगे हमें दशमलव लगाना है, बार के आगे हमें दशमलव लगाना है। तो इस दशमलव को यहां पर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस 10 से गुणा कर देंगे। जब 10 से गुणा कर देंगे तो ये दशमलव यहां पर आ जाएगा। तो आपको 10 से जब गुणा करेंगे तो x में भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो चलिए कर लीजिए गुणा। तो x में जब करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर, अब इसमें जब 10 से गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव यहां पर है तो यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर जब आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2.45। अब ये मत समझ लीजिएगा अब ये रिपीट नहीं होगा, ये उसी तरह फिर रिपीट होता जाएगा और इन्फिनिटी तक रिपीट होगा। तो ये जो आप बनाए हैं ये आपका पहला इक्वेशन है। क्या, पहला इक्वेशन। अब आपको दूसरा इक्वेशन बनाना है, वो भी बहुत ही आसान है, आप लोग जमे रहिए तो सब कुछ सिखा देंगे। तो ये देखिए 10x बराबर 2.45 है। अब इसमें आपको क्या चीज पकड़नी है, यहां पर मैं आपको बताया था कि दूसरे इक्वेशन में जहां देखिए 0.3 बार था, इसके बाद संख्या 3 नई आपको दिखी थी ना, यही नया दिख रहा था ना। तो मैं बोला कि ये जो दशमलव है इसको यहां पर लगाइए, जो संख्याएं नई आई हैं उनके पहले। तो वही चीज यहां पर भी करना है। तो आपको नया कौन दिखा है, 2 दशमलव, यहां पर देखिए 245 पहले था, 245 आप पहले था। इसके बाद आप यहां पर देख रहे होंगे 45 आया है, यानी यहां तक की संख्याएं पहले से तो थी, लेकिन ये जो है ये सब ये नई आई हैं। तो इन्हीं नई जो आई हैं उन्हीं के पहले हमको क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। तो 245 यानी 2.45 है, तो ये 45 नया आया है, इसी के सामने हमें पहले दशमलव लगाना है। यानी अब ये जो दशमलव यहाँ पर है इस दशमलव को यहाँ पर लगा देना है। थोड़ा दिमाग रखिए और थोड़ा धैर्य रखिए। तो इस दशमलव को हमें यहाँ लगाना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब हमें दूसरे इक्वेशन में जो संख्याएं नई आई हैं उनके पहले दशमलव लगाना है। तो ये जो दशमलव यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, इसको यहाँ पर लगाना है। तो इस दशमलव को यहाँ पर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 100
100 से गुणा कर देना पड़ेगा। इसमें भी 100 से गुणा करेंगे और इसमें भी 100 से गुणा करेंगे। तो जब इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहां पर चला जाएगा और ये 10 यक्स में जब 100 से गुणा करेंगे तो ये 1000 यक्स बन जाएगा, यानी 1000 यक्स बराबर हो जाएगा। ये आप दशमलव यहां पर जब चला जाएगा तो ये बन जाएगा 245 दशमलव, फिर आ जाएगा 45, यही फिर रिपीट होता जाएगा। आप देख रहे हैं यहीं से रिपीट होना शुरू हो रहा है, 45 फिर 45 45, तो 45 यही नए थे, तो हमें यहां पर अब दशमलव लगाना है, किसमें? सेकंड इक्वेशन में। तो ये हमारा बन गया दूसरा इक्वेशन। सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही जोश से पढ़ा रहा हूं। जब जोश से पढ़ेंगे तभी ना मजा आएगा, जब बेहोश रहेंगे तो कहां से मजा आएगा। तो हमें दूसरे इक्वेशन में से क्या करना पड़ेगा? पहला इक्वेशन क्या करना पड़ेगा? घटा लेना पड़ेगा। तो दूसरे इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन दिख रहा है, इसी में से पहला इक्वेशन घटाएंगे। तो यहां पर आप लिख लीजिए -10 यक्स बराबर, ये आप देख रहे हैं 2.45 है, तो यहां पर लिखिए 2.4545, ये उसी तरह रिपीट होते जाएंगे। तो इनको बस एक ही 2 बार लिखिए, ज्यादा मत लिखिए। अगर आप क्रांतिकारी बनेंगे तो आप लिख भी सकते हैं। तो यहां पर फिर आप घटा लीजिए, जब घटाएंगे तो क्या होगा, पर आप अपनी सुविधा अनुसार 0 लिख लीजिए। यहां पर भी क्या लिख देंगे? 0, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो उसे आप मत ही लिखिए। तो यहां पर 5 में से 5 घटाएंगे 0, 4 में से 4 0, 5 में से 5 0, 4 में से 4 0। यहां पर दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। उसी तरह लिख लीजिए, यहां पर 4 लिख लीजिए, यहां पर 2 लिख लीजिए। अब बराबर लगा दीजिए। अब 1000 में से जब 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? जब 1000 में से 10 घटाएंगे तो 990 आ जाएगा, 990 यक्स। अब देखिए 990 यक्स बराबर 243, यहां पर 243.00 है, तो इसका मतलब खत्म हो जाएगा, 243 अभी ये है। अब आप लिख लीजिए 990 यक्स बराबर 243। यक्स बराबर क्या होगा? यक्स बराबर हम लोगों का आ जाएगा 243 बटे 990। इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। जब आप इसे काट पीट कर सरल कर लेंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 27 बटे 110 आ जाएगा, 27 बटे 110। यानी जब 243 बटे 990 को काटेंगे तो ऊपर 27 आ जाएगा, काटेंगे तो नीचे 110। तो हमारा आ गया कितना? यक्स बराबर आप देख रहे हैं 27 बटे 110 आ गया है। कितना? 27 बटे 110। हम लोग माने हैं यक्स बराबर कितना है? 0.245 और ऊपर लिखा है कितना? बार। यक्स बराबर जब इतना है तो यक्स बराबर हम लोग का आया है 27 बटे 110। तो यही जो यक्स बराबर माने थे हम लोग, माना यक्स बराबर 0.245, तो वही फिर लिख लीजिए यहां पर नीचे। चाहे तो मैं ऊपर ही समझा दूं, मेरा पेज नीचे कम पड़ रहा है। तो जब हम लोग माने थे यक्स बराबर कितना? 0.245 बार, तो यक्स बराबर जब हम लोग यही माने थे तो यक्स बराबर फिर आया है हमारा 27 बटे 10, यानी कि 0.245 बार किसके बराबर है? 27 बटे 10 के बराबर है, 110 सॉरी। तो 27 बटे 110 यही क्या होगा? हमारा उत्तर होगा। तो देखिए बार वाले क्वेश्चन बहुत ही सरल हैं, बस क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा दिमाग रखना पड़ेगा। कैसा दिमाग? एक्स्ट्रा दिमाग। चलिए दूसरा सवाल अब आप लोग कराते हैं। तो तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कैसा सवाल दिख रहा है आपको? 0.001 बार है। तो 0.001 बार है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे? पहले पहला इक्वेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? माना यक्स बराबर 0.001 बार है, तो यक्स बराबर क्या होगा? यक्स बराबर हो जाएगा 0.001, फिर आएगा, यही रिपीट होगा। जो जितने संख्याओं के ऊपर बार रहेगा वही संख्याएं रिपीट होंगी। तो देखिए 1 2 3, यानी 001 के ऊपर बार है, तो फिर आप लिखेंगे 001। फिर अगर आप लिखना चाहें तो लिखेंगे 001। अब मत लिखिए, इन्फिनिटी तक चला जाएगा, आप लिखते ही रह जाएंगे। अब यही हमारा क्या है? यही तो हमारा पहला इक्वेशन है। पहला इक्वेशन बन के खत्म हो गया।
दूसरा देखिए, जो मैं अभी आपको दूसरा क्वेश्चन बनाया हूं ना, वो आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप मेरा पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ गए तो समझ लीजिए आपको बार वाले क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया हूं। ये विदाउट ट्रिक है, ये बेसिक ट्रिक है। जब बेसिक चीज नहीं आएगी तो आप नहीं कुछ कर पाएंगे। तो दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम बताए हैं कि दूसरा इक्वेशन हमें बनाने के लिए ये चीज करना पड़ेगा, जो दशमलव यहां पर है, यहां पर दशमलव देख रहे हैं, उसको हमें कहां लगाना है, जहां से हमारी नई संख्याएं क्या हुई हैं, शुरुआत हुई हैं। तो हमारा तो पहले से ही था 0.001, तो नई संख्या क्या आई है 001, यानी यहां से नया शुरुआत हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये दशमलव को यहां पर लगाना है। तो इस दशमलव को यहां पर लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 इसके बाद हमें दशमलव लगाना है, यानी नई संख्या के पहले लगाना है। तो यहां से 001 आया है, ये आपको दिख रहा है ना, तो इसी के पहले दशमलव लगाएंगे, यहां पर लगाना होगा। तो हमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा, किसमें, x में भी और इसमें भी। तो जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 x बराबर हो जाएगा, यहां पर जब मतलब गुणा करेंगे 1000 से तो यहां पर दशमलव लग जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिएगा 1.001, फिर 001, वही रिपीट होता जाएगा। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन बनके तैयार हो गया। अब कितने लोग सोच रहे होंगे कि ये 00 कहीं नहीं लिखे हैं। अरे भैया, अगर एक के आगे 00 है तो उसका कोनो मतलब है, वही एक ही है, तो उसको आप ऐसे लिखिए 1.001, फिर वही रिपीट होगा, तो आप एक ही बार लिखिए। फिर आपको दूसरे इक्वेशन में से क्या करना है, पहला इक्वेशन घटा लेना है, ये सभी को मालूम है। तो जब हम इसमें से घटाएंगे x तो बराबर लिखेंगे का, यही पहला वाला इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन का है 0.001, तो यहां पर लिख लीजिए, देखिए फिर आया है 0.001। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 0.1 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आप लिख लीजिए पॉइंट, अगर नहीं लिखना चाहें आपकी मर्जी है तो वैसे लिखिए जैसे आप सोच रहे हैं। तो पॉइंट लिख लीजिए 001, फिर लिख लीजिए 001, इसी तरह इन्फिनिटी तक रहेगा। तो फिर आप घटा लीजिए, यहां पर 0 लिख दीजिए आपकी सुविधा अनुसार। तो जब घटाएंगे तो 1000 में से जब x घटाएंगे तो कितना आएगा, 999x। 999x आप लिख लीजिए, बराबर लिख लीजिए। इसमें से एक में से एक घटाएंगे 0, इसमें से भी घटाएंगे 0, 0, 0, फिर 0 आएगा, फिर 0, दशमलव लगा दीजिए। यहां पर 1 है तो इसी 1 को यहां पर लिख लीजिए। यहां पर देखिए आपका आ चुका है 999x बराबर 1। 1.00 ये सब है तो ये सब खत्म हो जाएंगे, ये एक ही माना जाएगा। अब लोग इसे छोड़ दीजिए। 999x बराबर 1, तो x बराबर क्या होगा, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, नीचे जगह नहीं है। x बराबर हो जाएगा 1/999। हम लोग पहले ही मान चुके हैं, माना x बराबर 0.001 बार है इनके ऊपर। तो x बराबर जब इतना है और x बराबर इतना है तो हम लोग लिख देंगे कि 0.001 बार किसके बराबर है, 1/999 के बराबर है। यानी ये दशमलव में था, इसको हमने सरल करके ये भिन्न के रूप में ला दिया। तो बार के क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं, बस एक बार दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाए तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सभी लोगों को आएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए जोश और उत्साह के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।